Hello student, now today we are going to solve next exercise of algebra, that is practice set 2.3. So in last lecture we have completed 2.2. We have solved all this sum by factorization methods. Now today one more method is there. With the help of this method we can solve the quadratic equations. The name of the method is completing square method. So what is completing square method? So before that you must know the complete perfect square number, or what that are the perfect number are perfect square number are 1, then 4, 9, 16, 25, then 36, 49. So take one example. So how can we apply the completing square method? How can we solve the given quadratic equation by completing square method? So suppose I took one example. Suppose x square plus 10x plus 2 equal to 0. क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक सम दिया है मैंने, इसको आपको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोगों को रिप्लेस करना है. ये अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे वर्क करता है. तो ठीक से देखो, अगर सपोज एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और प्लस 4 है, तो यहाँ से देखो ये ठीक से अगर आप देखोगे तो इसका जो हाफ करोगे तो इसका स्क्वायर है, तो 2 का हाफ कितना होगा 4, सॉरी 2 का 4 का हाफ 2 और 2 का स्क्वायर कितना है 4. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है ऐसा. या फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. अगर ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस, देखो ये इसका हाफ कितना है 6 का हाफ 3 है और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलता है. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट स्क्वायर. वापस चेक करते वही आंसर आएगा. तो इसको आप एक्सपांड करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस कितना आएगा 3 स्क्वायर आएगा. कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये यूज किया ना. तो वैसा ही ये इस प्रकार काम करता है. एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 6x प्लस 9. तो वापस आ गया इसको. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. तो सपोज अभी एग्जांपल में देखो, यहाँ पे देखते हैं 10x प्लस 2. इसको डायरेक्टली तो हम लोग लिख नहीं सकते कि इसको ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 10 का हाफ तो 5 है और 5 का स्क्वायर तो 2 नहीं आता है. तो लेट हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे कोई तो ऐसा नंबर आना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो सपोज वो के वैल्यू लिया हम लोगों ने, तो अगर यहाँ पे के 2 नहीं है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो सकता है. तो वो कौन सा होगा नंबर वो भी हमें मालूम नहीं. ए प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, या फिर हम लोग एक्स पहला लिखना चाहिए तो इसके बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस ये ब्रैकेट स्क्वायर. अब इसका क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो सेम इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म है इधर लास्ट वाला टर्म लास्ट वाले के साथ मिडल टर्म मिडल. तो अभी ठीक से देखो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 2a यहाँ पे, और राइट साइड में कौन सा एक्स स्क्वायर का 10 है. तो 10 और 2a को कंपेयर करो. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2a, लेफ्ट साइड में 10. तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, 2a इक्वल टू 10 है, तो ये मतलब क्या होगा, तो फिर जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 2a इक्वल टू 10, यहाँ पर a इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 आएगा, a इक्वल टू कितना आया फिर 5 आया. फिर k की वैल्यू कैसी मिलेगी, देखो लास्ट टर्म इस राइट साइड और लेफ्ट साइड का टर्म मैच करो. लास्ट कौन सा है, ए स्क्वायर है, इधर कौन सा है k, तो k इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा बराबर. तो ये तो ऑलरेडी मिल चुका है हमें 5 है, 5 का वैल्यू कितना आएगा 25. अब हम लोग इसको इसमें लिख देंगे
जहाँ पे हमारा इक्वेशन था नया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था पहले वाले इसमें इक्वेशन में, हम लोग के को रिप्लेस करेंगे। के का वैल्यू कितना आया 25 v स्क्वायर। पर हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो देखो ऐसा है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म में हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे। 25 को कैसे लिखेंगे, वो टर्म को यूज़ करके लिखना है। अगर 2 मैंने अलग लिखा तो बचे कितने पे 23 बचा ना, उसको अलग से लिखो। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। तो ये 23 नहीं चाहिए हम लोग को, 23 किधर शिफ्ट कर दिया इधर। तभी इस साइड से तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नंबर है कि 2 नंबर बताओ मुझे रियल नंबर के जो 2 उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और 10 एडिशन आना चाहिए। तो ऐसे जल्दी आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में मिलेगा नहीं तो फिर इरेशनल फॉर्म में मिलेगा। तो फिर वो वहाँ से सॉल्व होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए इसको हम लोगों ने अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये -23 इधर आके 20 माइनस प्लस माइनस हो गए। अभी 23 किसका स्क्वायर है बोलो, 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। फिर अगर रूट में डाला तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं तो रूट में डालना पड़ेगा इसको। तो अब देखो ये फार्मूला आपको सबको मालूम है। ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी ऐसा ही लिखा फिर देखो, ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। ये होगा ए सॉल्व सम, इसको 23 ऐसा लिख दिया, सॉल्व होगा। ये बस ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए। अभी हम लोग में एक्सरसाइज सॉल्व करते हो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ सकते हो। देखो तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारा जो इक्वेशन है x² + x माइनस 20 इक्वल टू 10, सॉरी 0, तो इक्वल टू 0 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम लोग दोनों मेथड से करके देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी, तो क्या आपको समझ में आएगा आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है कैसे। तब देखो इधर क्या करना है हम लोग को, गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, इसे लिख सकते हैं x² + x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ तो हमारी ये है कि इसको हम लोग के सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर। तो यहाँ पे जो है वो के लास्ट टर्म जो है वो के सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ हम लोग देखते लेट, ऐसा मानते नहीं, लेट लिखना पड़ेगा, लेट x² + x + k। हम लोगों को मालूम नहीं ये नंबर कौन सा है, k इक्वल टू क्या करना है, x + a ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में इसको ऐसा लिखा। फिर इसको एक्सपांड करो, सेम मेथड यूज़ करना है पूरे एक साइड में। 2ax प्लस क्या होगा a², और इधर भी क्या होगा x² + x + k। अब कंपेयर करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे 2a, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, कोई नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। तो देयरफॉर क्या आएगा, 2a इक्वल टू 1 आएगा। एंड हमेशा k इक्वल टू क्या होगा, पूरे एक्सरसाइज में याद रखो, k इक्वल टू जो भी a का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, a इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 1/2 और k इक्वल टू आएगा 1/2 और उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। पहले एक दो सम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाद में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब ये चीज़ इसमें उठा के डालना है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, x² प्लस जो है वो x है प्लस k जो है हमारा इक्वेशन इक्वल टू क्या है हमारा, x + a ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे a और k को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, x² + x + 1/4 इक्वल टू x + 1/2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को बस हमारा ओरिजिनल जो नंबर है वो 20 है, -20, तो उधर शिफ्ट कर देंगे, उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए, पर x² + x, पर हमारा ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है ना। तो ये अगर मुझे यहाँ पे चाहिए -20, मैंने इधर लिख दिया,
और ये प्लस 1/4 भी इधर लिख दिया। तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में भी मुझे वो इक्वेशन लाने के लिए वही चेंज करना पड़ेगा जो लेफ्ट साइड में किया है। इधर भी -20 लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। और यहाँ पे जो नंबर है उसके बाद बस उतना ही मैंने ऐड किया ना दोनों ये साइड में, -20 तो ये टर्म नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा, उधर शिफ्ट कर देते तो क्या होगा, x² + x - 20 इक्वल टू x + 1/2 स्क्वायर -20 - 1/4 हो जाएगा। समझा, ये -1/4 कैसे आ गया, ये इधर का प्लस। अब ये जो एक्चुअल इक्वेशन है हमारा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो हमें मिल गया लेफ्ट साइड में, x² + x - 20 और ये इस साइड में आ गया। तो इसको बस अभी और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है यही स्टेप है, इसमें हम लोगों को इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो लास्ट में जो ये कैलकुलेशन आया इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ठीक से आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ये नंबर का। तो ये पेज हवा में से उड़ रहा है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। x + 1/2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा, 20, ये 24 × 80 ना, -80 और ये -1, 81/4। अब बोलो 81/4 किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 4 किसका है, 2 का। उसको क्या कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट का स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखो। ये लास्ट में ये ओरिजिनल इक्वेशन फॉर्म में लेके आए, फिर इसको माइनस कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है या जो हम लोगों ने कन्वर्ट कर चुके हैं इसको अभी। अब बस इसके आंसर लिखना है हम लोगों को। एक बार क्या होता है, प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, 1/2 प्लस क्या होगा, 9/2, ठीक है। और दूसरी बार क्या होगा, माइनस होगा, x + 1/2 - 9/2, ठीक है। तो अब इसको एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसमें एक बार प्लस कर सकते हैं एक और बार। ये 2 सेम है, ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा। और ये क्या कितना होगा, x, इसमें भी 2 सेम है तो कितना आएगा, 2 सेम है तो ऊपर जो आएगा 1 - 9 आएगा। तो लास्ट में जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर ये होगा, देखो 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10/2 ऐसा आया था, और दूसरे ब्रैकेट में ऐसा है x -8/2 आया है। तो इसका मतलब ये x आएगा, x + 5 आएगा, और ये क्या आएगा, x - 4 आएगा। ये होगा हमारे आंसर। तो अभी इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको अगर हम लोग 0 के साथ कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, x = 5 और x = 4, ठीक है। मतलब ये 2 रूट आ गए हमारे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी नया मेथड है इसलिए आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें फिर भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। इसमें देखो वापस एक बार, अभी आपको स्टेप याद होने चाहिए, पूरे बाय हार्ट होनी चाहिए। तो x² + 2x - 5 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट मतलब ये थर्ड टर्म है, इसको हम लोगों को k सब्स्टिट्यूट करना है। लेट हम लोग क्या करेंगे, x² + 2x + k = क्या स्टेप है, स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको पूरा 2-3 सम सॉल्व करोगे तो आपको पूरा मेथड ही याद हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेप में वही करना है, बार बार रिपीटेशन है कि इसका। तो इसको नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, x² + 2ax, सेम 2 सेम वैसा ही, ठीक है। किसी को लगेगा ये बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग वापस कंपेयर करेंगे, x² + 2x + k। अब ठीक से देखो,
इसका कोएफिशिएंट कितना है 2a और इसका 2a, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा एंड k इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना होगा 2/2, तो ये कितना आया हमारा 1 आ गया, a का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, ये 2a देखो वापस दिखा रहा हूँ 2a इक्वल टू 2, तो ये होगा इक्वल, तो ये का वैल्यू चाहिए, ये डिवाइड होगा 1। तो इसके बाद k का वैल्यू इधर कितना आएगा 1 का स्क्वायर, तो k इक्वल टू आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ओरिजिनल इक्वेशन की ओर जाते हैं, जो हमारा जहाँ से शुरू किया था x² प्लस 2x है, 2x प्लस k इक्वल टू क्या था x प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिखा था। चलो रिप्लेस करते हैं इसको, x² प्लस 2x प्लस 1, k का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू भी 1 है। तो अब सबसे देखो इसमें स्टार कर रहा हूँ, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको टेक्स्ट बुक में से जल्दी समझ में नहीं आएगा, आप शॉर्ट एग्जाम्पल देखो, तो मैं आपको भी एक आइडिया बताता हूँ। इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखो जो हमारा ये स्टेप पे आने के बाद हमें ओरिजिनल इक्वेशन की ओर जाना है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारा, ये -5 है ना, ये बाकी तो सेम है, ये -5 टर्म हम दोनों को दोनों साइड में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे -5, इसमें -5 है दोनों साइड में, वो लिखना है हम लोग को x प्लस 2x प्लस 1, और जो -5 ऊपर जो नहीं है हमारे पास वो लिखा है, तो फिर इधर लिखा है तो उस साइड में भी लिखना पड़ेगा x प्लस 1 स्क्वायर -5, माइनस है तो माइनस में, इधर अगर प्लस होता तो प्लस में लिखता मैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस एक पूरे एक्सरसाइज पूरे एग्जाम्पल में, और हर एक एग्जाम्पल में पूरे एक्सरसाइज में। अब ये 1 नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन तो वही है x² का, तो x² प्लस 2x माइनस 5, ये 1 को भी शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या आएगा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर बाद में -6 हो जाएगा -5, एक मिनट -5 -1। ठीक है, अब देखो अब तो हो गया, बहुत आसान हो गया, तो फिर क्या होगा x प्लस 1 स्क्वायर माइनस कितना होगा 6, तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म। तो इसी के बदले में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। तो हम जो ओरिजिनल इक्वेशन चाहते थे इसको पूरा बदले में क्या आ गया, ये पूरे लेफ्ट साइड के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, पूरा लेफ्ट साइड में जो है वो लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा इक्वेशन हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरफ, इस प्रकार -√6 x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों बोलते हैं, अभी आपको इस स्टेप में समझ में आया होगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर क्या होगा x प्लस 1, एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते, तो पहला a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 1 माइनस √6 इक्वल टू 0। अब जब जैसे कि आपको पहले लेक्चर में ये बोला था 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस में, तो दोनों टर्म शिफ्ट करो, -1 -√6 ये आंसर आएगा, और एंड क्या आएगा आंसर इसमें x इक्वल टू -1 प्लस √6, ऐसा आंसर आएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। तो x आंसर वापस लिख रहा हूँ, x इक्वल टू -1 माइनस √6, एंड क्या आएगा x इक्वल टू -1 प्लस √6, ये हमारे आंसर हो गए। पर इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें वापस एक बार आप देख सकते हैं, इसमें हर एक स्टेप को जैसे लिखा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको a का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद में वो और गिवन इक्वेशन जो मिला है नया उसको ओरिजिनल इक्वेशन में वापस कन्वर्ट करना है। एक और सम देखते हैं, तो थोड़ा एक अलग सा एग्जांपल दे, 4th वाला। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ जो स्क्वायर टर्म है वेरिएबल है, उसमें वो क्या नहीं है, वो 1 नहीं है। तो इसको पहले कैसे करते हो देखो, पहले इसमें पहला जो होता है देखो, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² का टर्म 1 होना जरूरी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में याद रखो, वो तभी सॉल्व होता है जब इसका कोई पहले वाला जो टर्म है उसका एक कोएफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, तभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो पहला क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे पहले, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9
वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जरूरी है कि हम लोगों को 1 चाहिए, तो हर एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 से डिवाइड करने के बाद ये 9 पे कैंसिल होगा, 9 1 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या आएगा 12/9y आएगा, प्लस ये क्या होगा 2/9 होगा। यहाँ पे भी 9 में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा 9 कैंसिल, तो 0 डिवाइड बाय 9 करोगे, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा। हर बार 9 ही नहीं, जो भी कोएफिशिएंट होगा एक वाई स्क्वायर टर्म का, उससे डिवाइड करना है सबको। तो इक्वेशन मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस कितना आएगा, इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/3 आएगा, करेक्ट, और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा 2/9 इक्वल टू 0। ये होगा हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों को मालूम है लेट क्या करना है, अभी y में, तो y में लिखना पड़ेगा जो इक्वेशन वहाँ तक, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस क्या होगा k, थर्ड टर्म को हटाना है, इक्वल टू हम लोगों को x। अब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही लिखना है, माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो a का वैल्यू अपने आप माइनस ही आएगा कंपेयर करने का, इससे कुछ ये नहीं ज़्यादा। तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी ये इधर इसमें y है तो इसमें y लिखेंगे तो और अच्छा है कि y में समझ में आएगा, हमेशा इक्वेशन x में होता है इसलिए x में लिखा है, तो y में होगा, तो वापस इसको लिख रहा हूँ मैं वाई स्क्वायर, इसको पूरी तरह से वापस लिख रहा हूँ मैं। इसको हम लोगों ने क्या किया है y प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन y में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y वेरिएबल में ना, तो इसमें क्या करोगे वाई स्क्वायर प्लस 2ya प्लस a स्क्वायर। तो अब हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो प्लस k, तो कंपेयर करो, अभी देखो 2y को कंपेयर करो इसके साथ, तो क्या आएगा, देयरफॉर y का कोएफिशिएंट कितना है 2a है ना, इसको y को पीछे लिखते हैं, तो और y को पीछे लिखते हैं 2a, देयरफॉर 2a इक्वल टू माइनस 4/3, तो बोलो a कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा माइनस 4/3, और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा माइनस 2/3, और k इक्वल टू तो आपको मालूम है, k इक्वल टू क्या होता है, k होगा इसका स्क्वायर, तो माइनस 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा 4/9। तो ये वापस इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसमें कैसे करना पड़ेगा, अभी इसको ज्वाइन करना है वापस, तो वाई स्क्वायर देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस k इक्वल टू क्या है हमारा y प्लस a स्क्वायर था, तो इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4/3 y, ये k को उधर शिफ्ट कर देते, नहीं k हम लोग क्या, k का वैल्यू जो है 4/9 लिख दिया, और ये इधर y प्लस a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू हमारा माइनस में आ गया, तो माइनस 2/3 उसका स्क्वायर। वापस ये स्टेप को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, क्या करना है, हम लोगों को अपने ओरिजिनल इक्वेशन के पास जाना है। कहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पे है, ये देखो ये वाला इक्वेशन है, तब ये ओरिजिनल ये मत देखो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ पे नहीं, जहाँ से हम लोगों ने इसको k सब्स्टिट्यूट किया था वहीं पे जाना है, तो ये 2/9 है, ये हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। तो पहले तो क्या करो, ये इसको शिफ्ट कर दो उधर, फिर वाई स्क्वायर माइनस 4/3, पहले 2 टर्म ये स्टेप में स्टार किए, स्टेप में एज इट इज लिखना है, और इसमें हम लोगों को जो ओरिजिनल इक्वेशन में है हमारा, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, देखो यहाँ पे 0, ये टर्म को दोनों साइड में लिखना है, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, और वो भी इसको एज इट इज याद रखो इधर, तो ये दोनों साइड में लिख दिया इधर 2/9, इधर देखो इसको रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज है इधर, इसको भी y/2/3 स्क्वायर, क्या ऐड किया मैंने, ये टर्म ऐड किया ना जो पहले वाले स्टेप में नहीं है, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड में 2/9। अब हमारा ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ तक ही है,
ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए तो उसको शिफ्ट कर दो उधर। तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/9 ये होगा यहाँ तक इक्वेशन, इक्वल टू y माइनस 2/3 स्क्वायर माइनस 2/9 माइनस 4/9। तो आगे क्या होगा आप जानते हो, इसमें 9 तो सेम है, इसको माइनस कर दो तो माइनस माइनस सॉरी ये प्लस है, इधर ये प्लस है, ठीक है। y माइनस 2/3 स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो आप, अभी 2 माइनस 3 है, सॉरी 2 माइनस 4 है, ग्रेटर नंबर 4 है तो माइनस साइन आएगा, तो ऑब्वियसली इधर माइनस साइन आएगा। 2 माइनस 4 होगा तो 2 आएगा आंसर, -2 अपॉन ये 9 सेम एज इट इज़ रहेगा। तो अब नेक्स्ट इसको क्या करना है, बस हम लोगों को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो आगे क्या होगा, हम लोगों को इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो रहेगा हम लोगों को क्या है नेक्स्ट टर्म में। देखो इधर लास्ट में हम लोग देख सकते हैं क्या है, मैं इधर एक बार वापस दिखाता हूँ आपको, पेज चेंज हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको देखना है अभी। देखो वाई स्क्वायर होगा इधर, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/9 ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन है, इक्वल टू y माइनस 2/3 स्क्वायर माइनस 2/9। इसको अभी हम लोगों को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं, देखो 2 किसका स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो उसको एज इट इज़ लिखो। इसको 2 को लिखना पड़ेगा √2, और ये तो 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं, अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको सीधा स्क्वायर रूट में डालना है, जिसके इसके पहले वाले 6 सब में हम लोग 6 को डाला था। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोगों को ये इक्वेशन में डालना है, फिर ये पूरा इक्वल टू हम लोगों को इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वल टू ये होगा ना। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, y माइनस 2/3 स्क्वायर माइनस √2/3 इक्वल टू 0 उसका स्क्वायर। अब ये फार्मूला यूज करना है हम लोग को। फार्मूला कौन सा यूज करें वो भी आपको समझा देते कि क्या कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। ये हर एक सम में हम लोग यूज कर रहे हैं इसको बार बार। अब इसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो क्या होगा, y माइनस 2/3 प्लस √2/3, ठीक है, पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में माइनस करना है, y माइनस 2/3 माइनस √2/3, ठीक है। पहले इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखो साइन की तरह इधर माइनस है ना, तो ये वाले 2 टर्म में देखो इधर प्लस आएगा इसके सामने ही, और इधर ही माइनस आएगा, नहीं तो आप इधर का अंदर का भी साइन चेंज करोगे वो नहीं होगा, पहले ब्रैकेट में कुछ नहीं चेंज होगा, तो इक्वल टू 0। तो अब x इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी y इक्वल टू क्या आएगा, उसको शिफ्ट कर दो दोनों को। ये 3 तो कॉमन है, ठीक है, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। ये माइनस टर्म क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, √2। ये होगा आपका आंसर। और दूसरा आंसर आएगा y इक्वल टू, ये माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा, 3 वापस दोनों का सेम है, कॉमन लिखो, और ये प्लस हो जाएगा। ये होगा हमारे आंसर, y की वैल्यू ये होगा, ये भी हमारा y का दूसरा वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो स्क्वायर, अभी एक और टर्म देखना है तो देख सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है।